क्या बिना सिम के नहीं चलेगा व्हाट्सएप? क्या अब बंद हो जाएंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम? अब व्हाट्सएप चलाने के लिए जरूरी होगा एक्टिव सिम। नमस्कार, मैं मेघा राघव और आप देख रहे हैं मून न्यूज। अब 1 मार्च से सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए इस नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए अब सिम बाइंडिंग जैसे नियम लागू किए गए हैं। इसका मतलब है कि आपका मोबाइल नंबर सीधे आपके बैंक अकाउंट या जरूरी ऐप से जुड़ जाएगा, जिससे आपकी पहचान सुरक्षित रहेगी। 1 मार्च 2026 से देश भर में सिम बाइंडिंग का नया नियम लागू होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि इस नियम में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसका मतलब साफ है कि अगर आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट या सिग्नल जैसे इंटरनेट मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो जिस नंबर से आपका अकाउंट बना है वह सिम आपके मोबाइल डिवाइस में होना अनिवार्य है। अगर आपका सिम कार्ड फोन से निकाल दिया जाता है, खराब हो जाता है या फिर इनएक्टिवेट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये सभी मैसेजिंग ऐप्स काम करना बंद कर सकते हैं। दरअसल दूरसंचार विभाग ने नवंबर के आखिरी में इन सभी प्लेटफॉर्म्स को सिम बाइंडिंग लागू करने के निर्देश दिए थे। कंपनियों को यह नियम लागू करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया था, जिसकी समय सीमा 28 फरवरी को खत्म हो रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस मामले में कंपनियों को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। इस नियम का उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी और फर्जी अकाउंट्स पर रोक लगाना है, ताकि यूजर्स की पहचान और डेटा दोनों सुरक्षित रह सके। सिम बाइंडिंग का मतलब है कि आपका मोबाइल नंबर यानी कि सिम किसी खास डिवाइस, ऐप या बैंकिंग सेवा के साथ स्थायी रूप से जोड़ यानी बाइंड दिया जाता है, ताकि सुरक्षा बढ़ाई जा सके और धोखाधड़ी रोकी जा सके। आसान भाषा में समझते हैं, सिम बाइंडिंग क्या है। जब आपका मोबाइल नंबर किसी ऐप, बैंक सेवा से लिंक होता है और उसी नंबर से ही ओटीपी कॉल या वेरिफिकेशन होता है, तो इसे सिम बाइंडिंग कहते हैं। यानी आपका मोबाइल नंबर ही आपकी पहचान बन जाता है। सिम बाइंडिंग क्यों जरूरी है? ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए, बैंकिंग और यूपीआई ट्रांजैक्शन सुरक्षित रखने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वही व्यक्ति सेवा का उपयोग कर रहा है जिसके नाम पर नंबर है। अब ये कैसे काम करता है? आप बैंक, यूपीआई ऐप जैसे फोन पे, गूगल पे इंस्टॉल करते हैं। ऐप आपके फोन से सिम को पहचानता है। आपके नंबर पर ओटीपी या एसएमएस जाता है। वेरिफिकेशन के बाद आपका नंबर उस ऐप खाते में बाइंड हो जाता है। मैं आपको एक सरल भाषा में समझा देती हूँ। मान लीजिए आप अपने बैंक अकाउंट से जुड़ने के लिए एक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रही हैं। जब आप पहली बार ऐप में लॉगिन करते हैं, तो आपका मोबाइल नंबर सिम उसी अकाउंट से बाइंड हो जाता है। इसका मतलब हर बार जब आप ऐप में लॉगिन करेंगे या कोई वित्तीय लेन देन करेंगे, तो उसी नंबर का इस्तेमाल होगा। अगर आपका सिम बदल जाता है, तो आपको फिर से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। इस तरह आपका नंबर और आपका अकाउंट एक साथ जुड़े रहते हैं, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है और सुरक्षा बढ़ जाती है। सिम बाइंडिंग का यह नियम सरकार द्वारा लागू किया गया है, ताकि डिजिटल लेन देन और पहचान दोनों सुरक्षित रखे। और अगर कोई समस्या हो, तो आप सीधे अपनी सेवा देने वाली कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही अनेक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए मून न्यूज। नमस्कार।